राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों का हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आज हम बताते हैं कि सावन में हरी चूड़ियाँ कब और क्यों पहननी चाहिए, इसका धार्मिक रहस्य, मान्यताएं और क्या महत्व है। सावन का महीना शुरू होते ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। महिलाएं हरे वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं और हाथों में हरी चूड़ियाँ सजाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है आखिर सावन में हरी चूड़ियाँ ही क्यों पहनी जाती हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या कोई गहरा रहस्य? हरी चूड़ियाँ किस दिन पहननी चाहिए? क्या कुंवारी लड़कियाँ भी इन्हें पहन सकती हैं? क्या यदि सावन में हरी चूड़ियाँ ना पहने तो कोई दोष लगता है? आज के वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्रीय मान्यताओं और लोक परंपराओं के आधार पर देंगे। हिंदू धर्म में सावन यानी श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। देवताओं ने उन्हें शीतलता देने के लिए जल अर्पित किया। इसी कारण आज भी सावन में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। दूसरी ओर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। इसीलिए सावन का महीना शिव पार्वती के दिव्य मिलन, प्रेम, समर्पण और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर हरी चूड़ियाँ ही क्यों? हरा रंग प्रकृति का रंग है। हरा रंग जीवन का रंग है। हरा रंग नई शुरुआत का रंग है। जब वर्षा होती है तो सूखी धरती भी हरी भरी हो जाती है। इसलिए सावन में हरे रंग को समृद्धि, उन्नति, आशा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोक परंपराओं में विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहनकर माता पार्वती से अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरी चूड़ियाँ पहनने के लिए कई शुभ अवसर माने जाते हैं। सबसे पहले सावन का पहला सोमवार। इसके अलावा सावन के प्रत्येक सोमवार में हरियाली तीज को, नागपंचमी, श्रावण पूर्णिमा। यदि इन दिनों में सुबह नहाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद हरी चूड़ियाँ धारण की जाएं तो इसे शुभ माना जाता है। यदि कोई विशेष दिन संभव ना हो तो पूरे सावन में श्रद्धा के साथ किसी भी दिन हरी चूड़ियाँ पहनी जा सकती हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या कुंवारी लड़कियाँ भी हरी चूड़ियाँ पहन सकती हैं? कई परंपराओं में माना जाता है कि अविवाहित कन्याएं माता पार्वती का पूजन करके हरी चूड़ियाँ पहन सकती हैं और योग्य जीवन साथी की कामना कर सकती हैं। हरी चूड़ियों का आध्यात्मिक संदेश भी है कि हरी चूड़ियाँ हमें केवल श्रृंगार नहीं सिखाती, वे हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाती हैं। वे हमें धैर्य रखना सिखाती हैं। जब सावन की वर्षा सूखी धरती को नया जीवन देती है, वैसे ही ईश्वर की कृपा हमारे जीवन की कठिनाइयों को भी दूर कर सकती है। यही संदेश हमें सावन देता है। अक्सर कहा जाता है कि कांच की चूड़ियों की मधुर ध्वनि मन को प्रसन्न करती है और सकारात्मक वातावरण का अनुभव कराती है। पूजा हरी चूड़ियाँ पहनते समय यह बातें ध्यान रखें कि पूजा के बाद ही चूड़ियाँ धारण करें। टूटी हुई चूड़ियाँ पहनने से बचें। चूड़ियाँ पहनते समय भगवान शिव और पार्वती माता का स्मरण अवश्य करें। यदि चूड़ियाँ टूट जाएं तो उन्हें सम्मानपूर्वक अलग रखें और उचित तरीके से विसर्जित करें। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हरियाली, सकारात्मकता, सौभाग्य और शिव पार्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका विश्वास, आपकी भक्ति और आपका सद्भाव। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस सावन में किस दिन हरी चूड़ियाँ पहनने वाले हैं। हर हर महादेव।